आउ जातिवादी उपरे आम 2026 मसीह पहुंचले आदि आम वास्तव विकसित ओडिशा विकसित भारत गठन करने चाहूचे ताले जाति प्रथा उठा दरकार यहाँ मोर मत प्रशासन दृष्टि देवे सरकार दृष्टि देवे समस्त जनता सचेतन हवा दरकार ए विषय यही कह चाहिए देखु गोटे अवेयरनेस प्रोग्राम आम समस्त कहवा एवं समस्त जानिया दरकार जे सबु काम बांटी होके अच्छी गोटे समाज रे किए गोटे काम बंद करदेव तेल से समाज उपर प्रभाव पड़ो तो मु भावी आम समस्ते एक होइकी आउ जातिवादी कथा पर आलोचना न करी समस्त एक होगी चलिया पड़ो नहीं सस्पेंशन उत्तर पाइनी तो तांको पर अच्छी से उत्तर देले देबे न देले नहीं मोर किछि सेथर किछि कहबार नहीं मु आगुर मध्ये कहिछि विधायक भावे जो दायित्व तुलिया कथा तुलौछि एवं विधानसभा भीतर भी कमिटी हो कि अन्य जहाँ भी काम हो से काम मु ठीक भावे करूछि विधायक स्टैंड जा से स्टैंड रहिबो विधायक उत्तर पाइबे बोली नवीन बाबू को पाखु नहीं मो आशा ये ऊपर किछि कहनी मो प्रश्न पचारि जे उत्तर देवा लोक से उत्तर देबे आ आपण कहितले भेटियो बोली नहीं मु परे कहि दैतली मु कहली नवीन बाबू तो उत्तर देई सलेनी आ भेटिवार मोर किछि दरकार नहीं तो वर्तमान तो विधानसभा आछि विधानसभा रे मोर जा समस्या अछि से पाटकुरा रहू केन्द्रापड़ा एवं आमे कमिटी हिसाब रे तो ओडिसा बुलुचु एवं जहाँ जहाँ समस्या देखती से समस्या उठाया कथा उठेबी विधानसभा एबे आरंभ होची 17 तारिख आमे जानियो चाहू कि आपनकर स्टैंड ता कोन रहइबो माने बीजेडी सहित रहइबो ना अलगा आपनकर ओडिसा हित ऊपर मोर स्टैंड रहइबो एतर कोन से दल निर्वाचन समय रे अरविंद महापात्रकर भूमिका कोन राज्यसभा निर्वाचन आग सबु दल निजर प्रार्थी दियंतु मु आगुरु मध्ये कहिछि जे 4टी आसन खाली होउची तो 4टी प्रार्थी रहिबे कि 5टी प्रार्थी रहिबे कि 6टी रहिबे आमे जानि नाहु यदि 4 खाली हो 4 रहिले ताले से माने इलेक्शन से भाव पळेबो तो आग आमे देखिबा प्रार्थी किए प्रार्थी दउची सेटा देखला परे आमे देखिबा तापरे एमति किछि तरबर नाही देखिबा फलने परिचय थी जेतेबेले नोटिफिकेशन हबो तापर हमर दल नेता तापर काहकु ए करियो करने सेतले जेतले फल फळिबो तापर कथा हबा आगुआ के आकलन करियो आगुआ ये तो ताल तो जदी सियोरिटी थांता ताले हंता नहीं काई निर्वाचन अनकंटेस्ट ही जानता निर्वाचन हमार आवश्यकता नहीं तार जा विधिबद्ध जा अच्छी पुणी अच्छी आगो ये हो केबे भी नहीं जो माने विजयन दल नवीन ब्रांड केबे भी सेतरे निश्चित नवीन पटना ब्रांड बा आपण कहली समझे जे नवीन पटना हृदय अच्छा केबे भी के ये करेन किछ से विषय से तांकर व्यक्तिगत कोन करे नवीन केन्द्रापड़ा राजनगर गोटे जाति प्रथा जहाँ पार्लियामेंट दिल्ली नेचुराली कारण देखु आज अनेक जिले में जाति भित्तिक कहीकि आदिवासी दलित जो भाया हो आक्रमण हो सामाजिक न्याय जोटा पाइबार जो वंचित होती
निश्चित से पार्लियामेंट उठिब आ फोरम रही कारण लोक प्रतिनिधि मान जो निर्वाचित कर देइछंती से माने संविधान जहाँ प्रणयत है संविधान अनुसार समस्त को समान आखिर देखा संविधान कौन से जे कोटी बाच विचार करने जदि लोक आक्रमण हम लोक प्रति न्याय मिल ना निश्चित रूप से पार्लियामेंट उठिला पार्लियामेंट उठिब आसेम्बली उठिब तेणुकर से न्याय को आवश्यकता पड़े आंदोलन प्रथा ग्रहण करने पड़े जाते आपण मैंने जानते नवीन पट्टनायक ब्रांड अच्छी ओडिशा रे घर घर कोण अनुकूल रे जो जो पंचायत आज भांगिक आज म्युनिसिपालिटी होती कि एनएससी होती कि कॉर्पोरेशन होती सबुड़ाक नवीन पट्टनायक बेले थे एबे भी आमर सेठ थे सरपंच थे समिति सभ्य थे जिला परिषद थे ब्लॉक चेयरमैन थे सब देखिए जिला परिषद प्रेसिडेंट थे ऑटोमेटिकली समझते 18-19 मास भीतर सरकार बर्तमान जानते हुए घरे घरे लोक मैंने कौन दौरान नवीन पट्टनायक निश्चय बुलवे निश्चय जीवे जो आवश्यकता नवीन पट्टनायक जाऊँच जो आवश्यकता पड़ी ठीक समय ठीक टाइम नवीन पट्टनायक आप देखिए देखिए फलन परिचय जिते नोटिफिकेशन हम तापर आम दल नेता तापर क्या ये करेंगे कौन से फल फल कथा आगुआ किए आकलन कर आगुआ ये तो जब सियोरिटी था राज्य स्तरीय प्रशिक्षण 17 तारीख को होगा, फिर जोनल वाली होगी 25 को और सभी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हो रही है आजकल की मीटिंग में। सारे कार्यक्रम जो पार्टी द्वारा दिए गए हैं जैसे अभी समर्पण दिवस हमारा शुरू हो गया है 11 तारीख से दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस था और 1 महीने ये कार्यक्रम अभियान चलेगा। समर्पण दिवस पूरा राज्य तमाम किया जाएगा पूरे राज्य में से बूथ स्तर तक क्या क्या प्रोग्राम रहेगा कैसे नहीं कार्यक्रम है अपने जो भी कार्यकर्ता हैं वो दीनदयाल जी के नाम पर समर्पण करेंगे, पार्टी के लिए फंड इकट्ठा होगा और जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं अभी हमारा 17 तारीख को स्टेट लेवल का प्रशिक्षण है 25 को जोनल है, उसके बाद ये जिला स्तर पर प्रशिक्षण होंगे कार्यक्रम चलेंगे। सर और एक बात है 4 राज्यसभा आसन खाली होने वाला है क्या 4 राज्यसभा की आसन खाली होने वाला है मार्च में, उसके लिए इलेक्शन चुनाव भी होगा तो 2 बता रही कि 2 बीजेपी के पास जाएगा लेकिन एक के लिए किसी के पास भी संख्या नहीं है तो क्या नहीं बीजेपी जीतेगी, बीजेपी कम से कम 3 सीट तो लेगी। 3 सीट जीतेगी सर कैसे क्या स्ट्रैटेजी कैसे अब देखना समय आने दो, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं समय आने दो ठीक होगा। क्या किसी के साथ किसकी सहायता लिया जाएगा? अरे भारतीय जनता पार्टी के साथ सब आना चाहते हैं, सब आना चाहते हैं हाँ तो सर कल कैंडिडेट कौन होगा ये अभी कुछ नहीं कह सकते, ये हमारा हाईकमांड तय करता है, ये तय करता है हाईकमांड कौन कैंडिडेट होंगे, कौन राज्यसभा में जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। हम आज 21 मास पहुंचला 20 मास पूरण होकर ये सरकार जो प्रतिश्रुति देता ता खिलाफ कर चाषी मान विशेषकर जो मैंने अन्नदाता तांको प्रति जो कथा कहुला करा जाएनी, मंडी डेरी रे खोलिला टोकन दबारे डेरी हैला एवं टंका जो कही 48 घंटे दबा ताकू खिलाफ करा जाउछि। चाषी माने नाही नथिबा सुविधार आकाश को अनेकरी से माने रहिसेंती तांकर धान गदा हे एवं तापरे मंत्री माने विभिन्न कथा कहउछंती चाषी मानक प्रभोग कला बळा कथा कहउछ तांको आश्वासन दवा परिवर्ते तांको समस्या समाधान करबा परिवर्ते आज जेमती चाषी माने तांको शत्रु कारण होउछि जा जो बोनस और अन्य गुड़ी जो घोषणा करथिले ए पाखे केंद्र सरकार तांकर गोटे नाटकबाजी निज निज भितर चली सियाड़े एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी चिठी दौरान केरल और अन्य राज्य मानक जे आउ बोनस दियो नहीं एमाने कहउछन आमे बोनस नहीं कि बहादुरी मारुछु तो कोटा ठीक एवं 150 क्विंटाल अधिक किणा हेनी चाषी डिस्ट्रेस सेल पड़ू तार विरुद्ध रे खेब आईन श्रृंखला परिस्थिति विरुद्ध रे खेब जो 21 प्रतिश्रुति देथिले मैनिफेस्टो रे तार विरुद्ध रे खेब एवं कटक जिला बिजु जनता दल आज सारा राज्य रे श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक आह्वान रे दलर सभापति जे एक संगठित होउची 24 रे भुवनेश्वर भी हबो एवं ई सरकार को चेतावनी दिया जाउची। आज कटक रे सनसाइन पड़िया रे शोभा यात्रा बाहरी जिलापाल जरिया माननीय राज्यपाल को दिज्व दाबी पत्र विक्षोभ आ प्रतिवाद से आम जनसाधारण को स्वार्थ बीजेडी से रोम पतन बेले भी नीरो मान्यवर जोगाण मंत्री जो कथा कही कटनी चटनी हम नहीं एवं कटनी चटनी होउची कि न होउची ताकू आपण तदंत करंतु अनुध्यान करंतु
कटनी छटनी होउची माने 5 किलो रु नहीं कि 9 किलो 10 किलो पर्यंत कटनी छटनी होउची एवं कटनी छटनी गोटे कथा आ गोटे कथा होउची धान जो अनुसार उठिबा कथा उठू नाही चासी भाई मानकर चासी भाई माने मंडी रे धान थोइकी बसचंती खरा काकर शीतरे सड़ुचंती चासी एबे ओडिशा रे हताश ए सरकार रे बीजेपी सरकार रे एवं जो कथा बीजेपी सरकार कहूची तार उल्टा काम करूचंती एवं जोगाण मंत्री विषय मु न कहबा भल आलू ट्रेन रे आसीबो कहिथिले ना नहीं आसिला कि जोगाण मंत्री कहिथिले कटनी छटनी हबो नहीं होउची ना नहीं तेणुकर ए सरकार रो कथार कोनोसी मूल्य नहीं किंतु आज आम समस्ते एथि एकत्रित होइछु चासी भाई मानकर स्वार्थ को रक्षा करबा पाई आज बिजु जनता दल सारा ओडिशा रे नवीन बाबू को आह्वान क्रमे चासी मानकर स्वार्थ रक्षा करबा एवं ता सहित भी जेपरी भाव में आईन श्रृंखला परिस्थिति सारा ओडिशा रे विपर्यस्त होइछि महिला माने आज असुरक्षित झियो माने असुरक्षित कॉलेज जीवाकू डरुचंदी झियो मानकू महिला मानकू सुरक्षा दिया जाऊ चासी मानकर स्वार्थ रक्षा करा जाऊ ए सब कथा दाबी करिकी ता प्रतिवाद रे आज सरकार को चेतई देवा पई जे पर्यंत चासी मानकर स्वार्थ रक्षा हेइनी महिला मानकू सुरक्षा दिया जाउनी से पर्यंत बिजु जनता दल लड़ाई करुची एवं आज कटक जिले में आज आम लड़ाई करुचु आगामी कार्यपन्था कौन दल जे पर्यंत ओडिशार स्वार्थ रक्षा करा जाय नाही जे पर्यंत चासी भाई मानकर स्वार्थ रक्षा करा जाय नाही से पर्यंत बिजु जनता दल तार लड़ाई चालू रखिबो मान्यवर जोगाण मंत्री जो कथा कहिथिले कटनी छटनी हबो नाही एवं कटनी छटनी होउची कि न होउची ताकू ये भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना विदेश में उनकी आदत बन गई है और सिर्फ एक कारण है कि वो मोदी जी से नफरत करते हैं कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनको वोट नहीं मिलता तो कोई क्या करे। आपको याद होगा कि इन्होंने एक बार तिमोथी जो अमेरिका के आए थे डेलीगेशन में 2009 में इन्होंने क्या कहा था कि टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इज लेस इंपॉर्टेंट बट आई एम मोर वरीड अबाउट हिंदू एक्सट्रीमिज्म। याद होगा आपको। चाइना को लेकर इनकी बात रही। सेना के मनोबल को तो हमेशा अपमानित करते रहे। ये बालाकोट का सबूत दीजिए, उरी का सबूत दीजिए। और अभी जल नरवणे की किताब पर जब पब्लिशर ने कह दिया कि हमने नहीं छपवाया, हम लीगल एक्शन लेंगे, तब भी ये उस किताब को दिखा रहे हैं। कहां से किताब लेकर के आया राहुल गांधी? राहुल गांधी को यह बताना पड़ेगा कि जब किताब छपी ही नहीं तो फ्रॉम वेयर हैज ही गॉट दिस बुक?
तो ये अब जरा इधर आइए, इधर के सदन में जिन्होंने काम किया, एक सिख मेंबर जो मिनिस्टर है उसको देशद्रोही कह दिया। उसके बाद स्पीकर साहब को यार बोल दिया, याद होगा उन्होंने प्रोटेस्ट किया। फिर उनके निर्देश पर उनकी महिला मेंबर्स ने आकर के घेर लिया था पीएम की सीट को। मैं स्वयं बैठा हुआ था, अगर स्पीकर साहब ने मना नहीं किया हो तो वहां कुछ भी घटना हो जाती, जिस तरीके से उन्होंने पूरे पीएम की सीट को घेर लिया था। अब तो सब वीडियो सामने आ गया है। स्पीकर को स्पीकर के चेंबर में जाके इनके लोगों ने बदनाम किया, वो भी वीडियो सामने आ गया। और शाहीन बाग का नाम आप लोगों को याद होगा ना, जो हुआ था, तो शाहीन बाग की तर्ज पर उसको यहां ला रहे हैं संसद के अंदर। अब आप हमारे खिलाफ प्रिविलेज लाइए, लेकिन हम किसानों के मुद्दे को। कौन सा किसान का मुद्दा? झूठ, राफेल की तरह झूठ, लोगों में भ्रम फैलाना। जो चीज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसानों के हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, तो फिर ये भ्रम फैलाना, इसके सिवा और क्या है? ये देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं। अब भ्रम फैला करके देश में, मैं कल भी कहा, ये गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। इनके ऊपर तो प्रिविलेज ही नहीं, बाहर भी केस होना चाहिए। जब तक अभी कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया, सिग्नेचर किया हुआ, अभी तो जवाब सवाल चल रहा है और आप देश में भ्रम फैला रहे हैं किसानों के हित कर। जिसको पता नहीं है कि बाछी और बादशाह में क्या अंतर होता है, वो किसानों के हित की बात करेंगे। जिसको पता नहीं कि खेत क्या होता है, कलावती के घर में गरीबी सीखते हैं। दादा अरशद मदनी कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम है ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। अरशद मदनी क्या समझ लिया है? ये पाकिस्तान है क्या? उस पर तो एक बोली नहीं निकला। हमारी मंदिरें टूट गई। यहाँ अगर वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था, वंदे मातरम, वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे वो। बहुत अच्छी बात है, किसानों के मुद्दे उठाइए, जो जायज मुद्दे हैं वो जरूर उठाइए, लेकिन केवल लिप सर्विस देनी और भ्रमित करने वाली बातें जब आप करते हैं तो वो गलत होती हैं। सच्चाई ये है, उस दिन लोकसभा के अंदर अपने रिप्लाई के अंदर माननीय हमारी वित्त मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरह से 2013 के अंदर WTO का एक पैक्ट जो है वो करा गया था, जिस कांग्रेस के समय पर, जिसके तहत जो है उसके अंदर ये रचा गया था कि जो है पीडीएस 2017 तक पीडीएस सिस्टम के जरिए जो है, अगर वो ऐसा ही रहता, उसको अगर सही ना दुरुस्त नहीं करा जाता, 2014 में जब हमारी सरकार आई, तो पीडीएस सिस्टम के जरिए जो है ना तो हम जो है किसी भी तरह से कोई राशन को वितरित कर सकते थे, और उससे ऊपर बढ़ के कि जो एमएसपी जो हम अभी आज के दिन दे रहे हैं हमारे किसान भाइयों को, वो एमएसपी भी जो है वो नहीं दी जा सकती थी। तो ये किस तरह की बातें करते हैं? असलियत तो इनकी ये है कि आकर फिर सरकार ने जो है उसके ऊपर संशोधन करवा के सारा कुछ दुरुस्त करवाया। दूसरी बात ये है, आज तक जो है किसान सम्मान निधि हो या जो है और जो अन्य जो योजनाएं हैं जो किसानों के हित के लिए, वो किसने लागू करी हैं? वो बीजेपी सरकार ने लागू करी। तो ये क्या बात कर रहे हैं? अब इनको तो जो है भ्रमित करने वाली बातें जो हैं कांग्रेस को जो है वो करनी है हमेशा से, और वो ये करते आए हैं। अब इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं रहता तो अब ये इस तरह की ये राग अलापने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो है, जो सबसे गरीब किसान है, जिसकी 1 या 2 एकड़ की जमीन रह गई है, उसके पास सीधा डिजिटली उसके खाते के अंदर जो है पैसा जाता है। ये पहले कहाँ हुआ करता था?
एमएसपी के ऊपर जो है हरियाणा के अंदर 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है, पहले कहाँ हुआ करता था। ये जो है हमारा जो ये देखिए बजट बहुत अच्छा रहा, लेकिन बजट सत्र में जिस तरह से व्यवधान डालने का प्रयास इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोगों ने किया है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहा। और देश में कोई भी इस तरह का बजट या सदन को चलता है तो उसमें मुझे लगता है कि देश की निगाहें सबकी लगी होती हैं। लेकिन बजट तो बहुत अच्छा रहा। बजट चाहे वो युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, गरीबों के लिए हो, या दिव्यांगजन से लेकर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, मिडिल क्लास के लिए। और ये बजट, इस प्रकार का बजट शेख हसीना वाजिद की पार्टी चुनाव लड़ने से वंचित कर दी गई, वही एक पार्टी थी जो लिबरल हुआ करती थी। अब इसमें शफीकुर रहमान और तारिक रहमान, एक का तो लीड बीएनपी को कर रहा है और दूसरे जमात इस्लामी हिंद को। अब दोनों तो कट्टरपंथी हैं और जमात इस्लामी ज़्यादा कट्टरपंथी 11 दलों का, या कहा जा सकता है कि सहयोगियों से के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो हालात बन गए हैं बांग्लादेश में, जैसे कि पाकिस्तान का उसका नज़दीकी होना और पाकिस्तान के जमात इस्लामी हिंद का हस्तक्षेप होना, और अभी हाल में डायरेक्ट फ्लाइट ढाका और कराची से शुरू हो गई, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आया और साझा मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है। ऐसी परिस्थिति में शुभ संकेत तो नहीं है। हालांकि जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश दोनों में फर्क है। बांग्लादेश के लोग सेकुलर माइंडेड ज़्यादा है और रोजी रोटी से संबंधित मुद्दों को वरीयता देते हैं, लेकिन जिस तरह से बैकग्राउंड है कहा नहीं जा सकता है। और भारत के नियंत्रण में तो कुछ है नहीं, क्योंकि जब तख्ता पलट हुआ तो पता ही नहीं था। और जबकि कहा जाता है कि पाकिस्तान के जमात इस्लामी का हिंद का हाथ था और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देशों का हस्तक्षेप था, लेकिन हम क्या कर रहे थे। अब हम देखते हैं लगातार तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, चाहे क्रिकेट को। तारिक रहमान जो कि बाहर से आए थे, उन्होंने बांग्लादेश में लगभग जीत दर्ज कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी बधाई दे दी। उनको बिल्कुल मैं बधाई देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि रहमान जी, जो बांग्लादेश ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और वो जिम्मेदारी उनको तब मिली है जब इतनी सारे प्रोटेस्ट हुए, इस तरीके की माहौल बना जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को उनके तहस नहस किया है, वो डेमोक्रेसी का फिर से पुनर्स्थापन करेंगे। और जो इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते रहे हैं, एक चिट्ठी भी उनकी माताजी की तरफ से आई थी उनके अनफॉर्चुनेट डेथ से पहले, जहां पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि इंडिया और बांग्लादेश के टाई स्ट्रांग रहे। India's relationship with Bangladesh is extremely critical, especially after what happened. It's very important that our neighborhood is safe, secure, and especially for Bangladesh to have a strong democracy. With the new government coming in, I believe India and Bangladesh will have new waters to chart, new areas to discuss, and come to a conclusion as to how they can strengthen the relationships between both countries forward. So while congratulating the new government that has come in, I do hope that the Indian government and the Bangladeshi government action on BNP winning Bangladesh elections. I think in many senses, we have come full circle, and people of Bangladesh have voted for a party that represents political interests. It is a pro-liberation party. That means it believes in the spirit of 1971, as opposed to Jamaat-e-Islami, which was opposed to the liberation struggle of Bangladesh in 1971.
The head of the BNP, Tariq Rahman, has made some positive statements about his intention to maintain good relations with India, to ensure that minorities are protected in his country, and that cooperation with Bangladesh's most immediate and largest neighbor would be one that would be mutually beneficial to both sides. So this is all good news. And I think the results are a vindication of the way the people of Bangladesh want this country to go. I think, in many senses... देखिए कुछ लोगों में ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए और फिर पॉलिटिकली देखिए कुछ लोगों में ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए और फिर पॉलिटिकली ये जो सत्ता में है वेस्ट बंगाल में, इनको खिलाफ में ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाने के लिए ये अच्छा नहीं लग रहा है इनको। इसीलिए ये पश्चिम बंगाल का कोई पुलिस अधिकारी को साथ जोड़ के मेरा बिहार का कोई सुपारी किलर को मेरा को जान से मारने के लिए बारात दिया। तो मेरा अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है, अल्लाह मुझे मदद करेगी, अल्लाह मेरा हिफाजत करेगी। तो जो होना करने दीजिए। और जो हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन में किया, वो एप्लीकेशन को डॉक्टर सुब्रा घोष मैडम जी उनको एक ऑर्डर दिया जो 2 वीक में वो होम डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन करके वो सेंट्रल फोर्स सिक्योरिटी मेरे को देने के लिए, तो मैं तो एप्लीकेशन डाल दिया। तो बाद में वो सेंट्रल आईबी को तरफ मेरा फ़ोन आया जो जितना जल्दी वो करा सकते कर रहा है, और उनके मेरा को अलर्ट किया जो किसी ने आपको मारने के लिए कोई कोशिश कर रहा है तो आप सावधान में रास्ते में चलना। तो उनका मैटर है, मेरा उम्मीद है जितना जल्दी आ सकता हो। चुनाव के पहले आप चाहेंगे कि आपके साथ जुड़ जाए? हाँ। तो भाजपा, हम तो हुमायूं कबीर के बारे में नहीं बोल रहा है, भाजपा तो उसको प्रमोट कर रहा है। ये जो हुमायूं कबीर को लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहा है, ये तो दे आर ट्राइंग टू फ्लोट हुमायूं कबीर। हम लोग तो नहीं चाहता है, हम लोग तो बोल रहा है उसका साथ आदमी नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो लोग देखिए 2019 में ये हुमायूं कबीर भाजपा का लोकसभा कैंडिडेट था। कौन भाजपा? जो भाजपा बोला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और अब वो लोग आज बोल रहा है जे बाबरी मस्जिद भाई पान वाला है, दीजिए वो बच्चा हेलो भाई सो जा भाई, सो जा बाबू। पिछले 6 दिसंबर देखिए बाबरी की नींव रखी गई थी और इसके बाद 11 फरवरी से ये बाबरी मस्जिद निर्माण का जो चालू रहेगा कि काम शुरू हो चुका है। बाइक पे सर सब विषय हट जा बाबू, हट जा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि हिंदू समाज इतना गरीब नहीं होगी, यानी कम्मा नहीं होगा कि किसी से अर्थ लेके करेगा। राम मंदिर अयोध्या में बना है, देश विदेश से हिंदू ने पैसा भेजा और जो जरूरत है उससे ज्यादा भेजा है, उसकी चिंता ना करें। आप मस्जिद खूब बनाई है, लेकिन बाबर के नाम पर देश में मस्जिद नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखना। लेकिन काम तो चल रहा है, चलने दीजिए। वो तो आपने कोई सोचे तो बाबर का नाम पर तो बनाएगा, तो हुमायूं नहीं ना बनाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हुमायूं हो गए तो बाबर के नाम पर आप बना के यहाँ चला लेंगे। यहाँ की समाज नहीं मानेगा। बहुत प्रयास हुआ है, सफल नहीं होगा। कल बांग्लादेश के इलेक्शन में 10 व्यक्ति का मौत हुआ।